हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे 4 फरवरी 2024 की करंट अफेयर के बारे में, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ उनके फैक्ट या फिर उनके बारे में कुछ अलग से जानकारी भी एकत्रित कर लाए हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व आभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व आभूमि दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को, जो कि विश्व आभूमि दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को मनाया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, हर साल फरवरी के 2 तारीख को जो कि वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा जो कि हथौगा है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं। ये हमारी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा बात करते हैं, तो नदियाँ, झीलों, तालाबों आदि की खरच होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान की रामसर की में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट माननीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ जेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को किया गया है, जो कि एक हमारे साउथ की या फिर साउथ के जो हमारे पास एक हीरो हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं, मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्ग जो कि जीता गया है। इसी के साथ घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला जो कि हमारे पास दिव्यकृति सिंह बनी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, यहाँ पर चीनी उद्योग के में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला दीपा भंडारे बनी है। इसी के साथ प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षद मुखोपाध्याय को 2023 में कुवेम्पी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसी के साथ MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंजोल को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ इसरो में किसे वैज्ञानिक जो फ्रांस के जो तो बात कर लेते हैं, इसरो के VR ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के जो DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो भारत का जो पहला केंद्र वित्र जो कि पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। इसी के साथ भारत की पहली AI जो कि सिटी वो लखनऊ में बनेगी। इसी के साथ सबसे लंबी सोलर लाइन स्थापना जो कि विश्व रिकॉर्ड जो कि अयोध्या में होगा। अयोध्या की जो कि बेसन के लड्डू को जीवन टैग मिला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो कि वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी, जो कि भारत की पहले पूर्व गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया है। तो मतलब भारत के पहले पूर्व गर्ल्स सैनिक का जो उद्घाटन है वो मथुरा में किया गया है और वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतों की स्थापना सरकार करेगी। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया गया है? तो इसी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10% कर दिया गया है। फ़ोन के जो पार्ट्स आते थे आयात होकर के, वो शुल्क लगभग 15% से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो 10% कर दिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ पर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगलोर में, जो कि हमारे पास भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन होगा। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 16 से 18 फरवरी का पहला जो कि मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप जो कि फेस्ट स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेटर्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने की है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर भारतीय जीवन वन्य जीव संस्थान मतलब WII ने देश की पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है। देश में कुल मिलाकर के लगभग
18 हिम तेंदुए हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि 37वां सूरजकुंड शिल्प जो कि मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फरीदाबाद में जो कि हमारे पास 37वां जो कि सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसे नौ सेना सैनिकों का वर्ष घोषित किया है, तो किस से घोषित किया है, तो 2023, 2024, 2028, 2032। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 में जो कि भारतीय सेना ने किसे नौसेना नागरिकों की वर्ष घोषित किया है, तो 2024 को घोषित किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि उंगलाई थेड़ी या फिर उनगल ओरिल पहल की अनावरण किसने किया है, तो कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब तमिलनाडु में, जो कि हमारे पास तमिलनाडु में जो कि उंगलई थेड़ी और उनगल ओरिल जो कि अनावरण का पहल किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हुडाई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इन्वेंशन वैली स्थापित करेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एशियाई जो कि नियुक्त किया गया है, जिसे क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एशियाई जो नियुक्त किया गया है क्रिकेट परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह को नियुक्त किया गया है। जो कि क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो टाटा पावर ने तमिलनाडु में लगभग 70,000 करोड़ रुपए जो कि हमारे पास निवेश की घोषणा की है। इसी के साथ भारत का पहला जो कि तिलिपिया जो कि पायो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो कि शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर जो कि राव को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ शमीर सिंह सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बसंत राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में अंतिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे पहले जो कि सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय को, जो कि रक्षा मंत्रालय को अंतिम बजट 2024 में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, रक्षा मंत्रालय को किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं वित्त निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट 2024 संसद में पेश किया था। यह 6वां मौका था जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया था। साथ ही उन्होंने अपने कार्यालय में अपना अंतिम बजट पेश किया। लगभग अंतिम बजट से प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को है लाख करोड़ रुपए के साथ ही सबसे अधिक आवंटन किया गया है। इसके साथ बाद लगभग रुपए जो कि 2.78 लाख करोड़ के साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में देश का पहला आई सैटेलाइट कैंप्स कहाँ पर विकसित हुआ है, तो आई सैटेलाइट कैंप्स कहाँ पर विकसित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन पर, जो कि देश का जो कि पहला आई सैटेलाइट कैंप्स जो कि स्थापित किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, सदस्य बने हैं, तो कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय नारायण, जो कि देश का जो हाल ही में जो कि 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज हवाई अड्डे को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि चपाई सोरोन में किस राज्य को मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किया गया है,
चपाई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में जो कि चपाई सोरेन को जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार जो कि आदिवासियों और दलितों के लिए जो कि वृद्धावन पेंशन की आयु घटाकर लगभग 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि लगभग 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। इसी के साथ यहाँ पर झारखंड में ई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।